Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine today. Today is our fifth lecture of science and our lesson is the seasons मौसम and our topic is monsoon और rainy season. आज हम पढ़ेंगे मानसून और रेनी सीजन के बारे में कि वो मौसम जिसमें बारिशें ज़्यादा होती हैं. The monsoon or rainy season lasts from July to September. मानसून का मौसम जो है वो जुलाई से सितंबर तक होता है, मतलब इसका ड्यूरेशन जो है वो जुलाई टू सितंबर होगा. डार्क ग्रे क्लाउड्स ऑफन कवर द स्काई. गहरे ग्रे कलर के बादल जो हैं वो कवर द स्काई, आसमान को घेरे हुए होते हैं. ऑफन मीन्स अक्सर औकात. द मानसून विंड्स, मानसून की हवाएं ब्रिंग्स विद देम प्लेंटी ऑफ रेन, अपने साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में बारिश लाती हैं. विंड्स हवाएं, इसमें है प्लेंटी का मतलब होता है ज़्यादा मिकदार में या बहुतात, और रेन अपने साथ बहुत ज़्यादा बारिश लाती हैं. द वेदर इज़ कूल, मौसम ठंडा है. ह्यूमिड का मतलब होता है तर या गीला. वर्ड है ह्यूमिड, मीनिंग तर या गीला. द वेदर इज़ कूल, ह्यूमिड एंड सम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो. मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा तर और गीला होता है. एंड सम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, और अक्सर औकात जो हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड्स. स्ट्रॉन्ग के वैसे तो मीनिंग होते हैं मजबूत, लेकिन हम यहाँ पे तेज़ के मीनिंग में इसको यूज़ करेंगे. वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, यहाँ पे बहुत तेज़ जो हैं वो हवाएं चलती हैं. रेन ब्रिंग रिलीफ टू फार्मर्स. रिलीफ का मतलब होता है निजात देना या आराम देना. टू फार्मर्स, किसानों को. बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स एंड स्ट्रीम्स फिल अगेन विद वाटर. क्योंकि बारिशें जो हैं वो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, जिससे नदी, नाले, तालाब और झीलें वगैरह जो हैं वो दोबारा पानी से भर जाती हैं. तो इसमें रिलीफ मीन निजात देना, फार्मर्स किसान, रिवर्स दरिया, लेक्स झील, पॉन्ड तालाब, वेल्स कुआं एंड स्ट्रीम नदी. फिल अप विद वाटर, पानी के साथ भर जाते हैं. दिस वाटर कैन यूज टू इरीगेट क्रॉप्स, और ये पानी जो है ये फसलों की आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है. इरीगेट का मतलब होता है पानी देना या आपाशी करना, फसलों को पानी देना. क्रॉप्स मीन फसलें, फसलों को पानी देने और आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है. एट टाइम देयर इज अ लाइटिंग एंड लाउड थंडर्स विद सडन रेन. लाइटिंग का मतलब होता है आसमानी बिजली चमकना, और लाउड बुलंद, तेज या जोर से. थंडर मीन्स कड़कना या गूंजना. विद सडन, सडन का मीन होता है बेखबर, रेन. एट टाइम देयर इज लाइट एंड लाउड थंडर विद सडन रेन्स. अचानक जो है वो गरज चमक के साथ जो बारिश होती है. दीज आर थंडर स्टॉर्म्स एंड दे आर सेल्डम लास्ट लॉन्ग. और ये बारिशें जो हैं वो गरज चमक के साथ होती हैं, बहुत ज़्यादा लाउड. इनमें जो है वो बादल बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से गरजते हैं, बिजली चमकती है, और फिर अचानक से बारिश हो. कभी कभार ये बारिशें जो हैं वो कम होती हैं और कभी इनका ड्यूरेशन जो है वो लंबा हो जाता है. लास्ट लॉन्ग मतलब काफ़ी दिनों तक ये बारिशें चलती रहती हैं. वी यूज़ रेन कोट, अम्ब्रेला एंड गम बोर्ड टू गो आउट इन द रेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन. हम बारिश में मानसून के सीजन में बाहर जाने के लिए रेन कोट, अम्ब्रेला या गम बोर्ड इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए पेज नंबर है 98 पे क्वेश्चन नंबर 3 है. When do we usually put on our raincoat? हम रेनकोट कब इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 97 पे. We use raincoat, umbrella and gumboot to go out in the rain during the monsoon season. मानसून सीजन में हम बाहर जाने के लिए, जब बारिशें होती हैं तो उस मौसम में बाहर निकलने के लिए हम रेनकोट, अम्ब्रेला या गमबोट इस्तेमाल करते हैं. तो क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ रेनकोट का पूछा है, तो आप इसमें ये तीनों वर्ड्स कर लें, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग करके अगर वो क्वेश्चन पूछ लें कि रेनकोट कब यूज़ होता है या अम्ब्रेला कब यूज़ या गमबोट, तो एक ही क्वेश्चन में से आपको आसानी से जो है वो एक ही दफ़ा याद करना पड़े. तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मंथ ऑफ द ईयर आर यूजली द हॉटेस्ट. कौन से महीने साल के जो हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं? तो आप यहाँ से कर लें, द मंथ ऑफ द ईयर आर यूजली हॉटेस्ट फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई. अप्रैल से जुलाई तक के जो मौसम है वो ज़्यादा गर्म होते हैं. बाकी सारे क्वेश्चन के अंदर से बन जाएगा.
एंट्री सिर्फ फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आप लोग 2 क्वेश्चन करें, इसकी सारी रीडिंग करें, अच्छी तरह से इसके मीनिंग याद करें। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लें। 3 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। बाकी सारा क्वेश्चन के अंदर से बन रहा है, लेकिन लास्ट में आपने फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई लिख देना है। तो ये आप लोग दोनों क्वेश्चन करें और इसके साथ इसके मीनिंग जो है वो अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें और इनको लर्न राइट करें और असाइनमेंट जो है वो अपनी जमा करवाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।